हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम टू आवर चैनल गणित। सो टुडे इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमॉर्फिज्म्स इन ग्राफ। दैट इज हमें यहाँ पर दो ग्राफ्स दिए होंगे और हमें चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। अब आइसोमॉर्फिक का बेसिकली मतलब ये है कि जो दो ग्राफ्स हमें दिए हैं उनकी शक्ल देखने में डिफरेंट होगी, बट एक्चुअल में ये दोनों ग्राफ्स सेम ही हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि चेक करो कि ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। अब इसे चेक करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। क्लियर? सो सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। दैट इज इन दोनों ग्राफ्स में नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होने चाहिए। इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 वर्टिसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर P, Q, R एंड S यहाँ पर भी 4 वर्टिसेस हैं। दैट इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर इक्वल। नाउ द सेकंड वन इज नंबर ऑफ एजेस आर इक्वल। अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एजेस। सिमिलरली यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड 5। दैट इज यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस भी सेम आ गई। दो प्रॉपर्टीज इजीली चेक हो जाती हैं। नाउ द थर्ड वन, डिग्री सीक्वेंस इज सेम। अब डिग्री सीक्वेंस मतलब इन दोनों ग्राफ्स में वर्टिसेस की डिग्री सेम होनी चाहिए। देखो वो कैसे, जैसे यहाँ पर ए है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस जो ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कितनी है? 3 एजेस। सिमिलरली बी की डिग्री 2, डी की डिग्री 3 एंड सी की डिग्री 2। तो यहाँ पर डिग्री सीक्वेंस आया 3, 3, 2, 2। इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, आप चाहे असेंडिंग में भी लिख सकते हो। क्लियर? सिमिलरली इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर 3 एजेस तो डिग्री 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर भी हमारा डिग्री सीक्वेंस आ गया 3, 3, 2 एंड 2। मीन्स इन दोनों ग्राफ्स में वर्टिसेस की डिग्री भी सेम आ रही है। दैट इज डिग्री सीक्वेंस इज सेम। सो थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। नाउ द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मैपिंग। किसकी मैपिंग? वर्टिसेस की मैपिंग। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी एंड डी, और इस ग्राफ में P, Q, R एंड S। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कौन सी वर्टेक्स किस वर्टेक्स पे मैप होगी। काम बिल्कुल आसान है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं इस A की कि A हमारा इन चारों में से किसके साथ मैप करेगा। मैप करने की शर्तें देखो। A को उठाया, A की खुद की डिग्री कितनी है? 3, और जो वर्टिसेस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी डिग्री कितनी है? 2, 3, 2। दैट इज ए की खुद की डिग्री 3 है और जो वर्टिसेस इसके साथ कनेक्टेड है उसकी डिग्री है 2, 3, 2। सिमिलरली यही चीज इस ग्राफ में देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखो ए हमारा या तो पी से एसोसिएट हो सकता है या क्यू से मैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर और एस इनकी तो खुद की डिग्री 2 है, तो ये कैसे मैप कर सकता है? ए की खुद की डिग्री 3 है तो या तो ये पी के साथ मैप होगा या क्यू के साथ। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अब P या Q में से देखते हैं। अगर P की बात करें, इसकी खुद की डिग्री कितनी है? 3, और जो वर्टेक्स इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी डिग्री कितनी है? 3, 2, 2। मतलब सेम ही बात है। यहाँ पर A की खुद की डिग्री 3, जो वर्टिसेस कनेक्टेड है उनकी डिग्री 3, 2, 2। सिमिलरली यहाँ पर P की खुद की डिग्री 3 और जो वर्टिसेस कनेक्टेड है उनकी डिग्री 3, 2, 2। मतलब यहाँ पर A हमारा मैप कर जाएगा P के साथ। इजी। नाउ नेक्स्ट B की बात करते हैं। B की डिग्री कितनी है? 2, और जो वर्टिसेस डायरेक्टली कनेक्टेड उनकी डिग्री 3, 3। अब यहाँ पर देखो B या तो R से मैप होगा या S से, क्योंकि इनकी ही खुद की डिग्री 2 है। इनकी तो डिग्री 3, 3 थी तो इनसे तो हो ही नहीं सकता। तो अगर B को R के साथ मैप करें, B की खुद की डिग्री 2, जिसके साथ कनेक्टेड उनकी डिग्री 3, 3। सिमिलरली R की खुद की डिग्री 2 और जिसके साथ कनेक्टेड उनकी डिग्री 3, 3।
तो यहाँ पर बी हमारा मैप हो गया आर के साथ। क्लियर। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारा काम आसान होने वाला है। जैसे अब सी की बात करें, सी की खुद की डिग्री कितनी है 2। अब इनमें से हमारे पास बचा ही कौन सा जिसकी डिग्री 2 है, सिर्फ एस है। चेक भी कर लेते हैं, सी की डिग्री 2 और जो कनेक्टेड है उनकी डिग्री 3 सिमिलरली एस की डिग्री 2 और जिनके साथ कनेक्टेड है उनकी डिग्री 3 एंड फाइनली डी हमारा किसके साथ मैप होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा हमारा क्यू। इसे भी आप चेक कर सकते हो। सो दिस वाज अवर सिंपली मैपिंग कि कौन सा एलिमेंट कौन सी वर्टेक्स किस वाली वर्टेक्स के साथ जाके मैप होगी। क्लियर। नाउ इसके बाद हमारा एक फाइनल स्टेप बचता है, दैट इज हम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे कि क्या जो हमने यहाँ पर मैपिंग की है वो एक्चुअल में सही भी है या नहीं। उसके लिए देखो, ए और बी की बात करें, क्या ए और बी में कोई एज है, ए और बी में एक एज है, तो यहाँ पर पी और आर में भी एक एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पी और आर में भी एक एज है, मतलब ये मैपिंग बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली बी और सी की बात करें, बी और सी में यहाँ पर कोई भी एज नहीं है, तो यहाँ पर आर और एस में भी कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आर और एस में भी कोई एज नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट सी और डी की बात करें, यहाँ पर सी और डी में एक एज है, सिमिलरली एस और क्यू में भी यहाँ पर भी एक एज प्रेजेंट है, तो ये भी बात ठीक है। सिमिलरली हम इसे फर्दर भी आगे बढ़ा सकते हैं, दैट इज ए को सी के साथ चेक करें, ए और सी में भी एक एज है। सिमिलरली पी और एस के बीच में भी एक एज है। ऐसे हम आगे फॉलो कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि जो हमने मैपिंग की है वो मैपिंग बिल्कुल ठीक है। क्लियर। और इन 5 स्टेप्स के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे ये 2 गिवन ग्राफ्स आपस में आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। अब पेपर में जो भी क्वेश्चन आ जाए सब क्वेश्चन में यही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे और चेक कर लेंगे कि ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, हमें चेक करना है कि ये ग्राफ इनमें से किसके साथ आइसोमॉर्फिक है। तो सबसे पहली बात हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल होने चाहिए। अब इस ग्राफ में 1 2 3 एंड 4 4 वर्टिसेस हैं, तो जिसके साथ ये आइसोमॉर्फिक होगा उसमें भी 4 ही वर्टेक्स होने चाहिए। अब इस ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिसेस हैं, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और बाकी जो 2 ऑप्शन बचे उनमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ एजेस, ये सेम इक्वल होने चाहिए। अब इस ग्राफ में 1 2 3 एंड 4 4 एजेस हैं, तो इनमें भी 4 एजेस वाले के साथ ये आइसोमॉर्फिक होगा। अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 एजेस हैं, तो इस ग्राफ के साथ भी ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। नाउ अब हमारे पास ऑप्शन कौन सी बची, ये वाली। अब आप एक बार खुद से चेक करना कि बाकी की प्रॉपर्टीज यहाँ पर वैलिडेट हो रही हैं या नहीं, दैट इज डिग्री सीक्वेंस और मैपिंग चेक करना। और यहाँ पर एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ आपको। अगर देखो यहाँ पर सी और डी को हम ऐसे पलट दें, सी और डी को ऐसे पलट दें, घुमा दें, तो इस ग्राफ की शक्ल सेम इस ग्राफ जैसी नहीं आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ डायरेक्टली आपस में आइसोमॉर्फिक ही होंगे, बस शेप दिखने में डिफरेंट है, बट शॉर्टकट यही है। अगर इसको हम घुमा के देखें तो इसकी शक्ल इस जैसी बन जाएगी, तो ये दोनों ग्राफ आपस में पक्का आइसोमॉर्फिक होंगे। अब इन ऑप्शन से भी ट्राई कर लेना। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।